प्राचीन आर्यमाल पर्वतमाला के बीच बसे विशाल और समृद्ध नगरी पुष्करगढ़ में नंदराज नाम का राजा शासन करता था। नंदराज अपने समय के सबसे शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजाओं में गिना जाता था। उसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि उत्तर में बर्फीली चोटियां, दक्षिण में गहरे वन, पूर्व में नदियों से भरे मैदान और पश्चिम में रेगिस्तान तक उसकी सीमाएं फैली थीं। पर राजा के जीवन की सबसे बड़ी विशेषता केवल उसका साम्राज्य नहीं था, बल्कि उसकी 7 पत्नियां थीं, जिन्हें पूरी दुनिया 7 सूर्य नारियों के नाम से जानती थी। इन 7 रानियों के स्वभाव, विचार, शक्तियां और गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। पहली रानी रूपमंजरी अत्यंत सुंदर और तेजस्विनी थी, पर कभी-कभी अहंकार में डूब जाती। दूसरी रानी पद्मलेखा को राजनीति और रणनीति में महारत थी। तीसरी रानी वसुधा भूमि, खेती और प्रजा की देखभाल के कार्यों में लगी रहती थी। चौथी रानी चंद्रिका शांत, गंभीर और विद्या की देवी समान थी। पांचवी रानी मंजुला एक योद्धा, तलवार और घुड़सवारी में अद्वितीय। छठी रानी सुवर्णा संगीत, कला और नृत्य की धनी थी। और 7वीं सबसे छोटी रानी आराध्या, जिसे लोग करुणा की मूर्ति कहते थे। हर जीव जंतु, हर गरीब, हर बच्चे के लिए उसके हृदय में प्रेम था। राजा इन 7 को समान सम्मान देता था, परंतु महल में हमेशा एक अदृश्य खींचतान रहती थी। हर रानी चाहती थी कि राजा का झुकाव उसकी ओर अधिक हो, और कभी-कभी बातों बातों में उनमें प्रतिस्पर्धा भी हो जाती। पर यह प्रतिस्पर्धा केवल दिलों में थी। राजा की नज़र में सभी समान थी। एक वर्ष राजमहल में भव्य उत्सव की तैयारी चल रही थी। राजकुमार के 15वें जन्मदिन का उत्सव था। राजकुमार यशस्वी, जो रूपमंजरी के पुत्र थे। सभी रानियां उत्सव के कामों में लगी थीं, पर उनके मन में ये भावना थी कि उत्सव में किसका योगदान सबसे अधिक चमकेगा। रूपमंजरी ने भव्य सजावट कराई, सुवर्णा ने नृत्य नाट्य, वसुधा ने प्रजा के लिए भोजन की व्यवस्था, पद्मलेखा ने राजनीतिक दूतों का स्वागत, चंद्रिका ने ज्ञान संवाद की सभा, मंजुला ने सुरक्षा की तैयारी और आराध्या ने दान, सेवा और गायों के लिए नई गौशाला का निर्माण करवाया। उत्सव भव्य था, पर उसी रात कुछ अजीब हुआ। राजमहल के उत्तर दृष्टिकोष में खड़े प्रहरी ने आसमान में एक अजीब नीला गोला गिरता हुआ देखा। गोला महल से दूर देववन में गिरा और वहां से धुएं की एक पट्टी उठी। सुबह होते ही राजा और रानी पद्मलेखा वहां पहुंची। उन्होंने देखा कि वहां जमीन जली हुई थी और उसके बीचों बीच एक चमकता हुआ पत्थर था, ऐसा पत्थर जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसे उठाते ही रानी के हाथ सुन्न हो गए। पत्थर बेहद गर्म था, लेकिन राजा ने उसे किसी तरह उठवाकर महल में रखवा दिया। महल के विद्वानों ने बताया कि यह शतचक्र मणि है। यह मणि किसी देवलोक से गिरी हुई प्रतीत होती है और इसमें हजारों आत्माओं की ऊर्जा निहित है। अगर इसे गलत हाथ में छुआ तो वह व्यक्ति धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ने लगता है। राजा इस मणि को एक रहस्य की तरह सुरक्षित रखना चाहता था, पर उसका प्रभाव धीरे धीरे महल में फैलने लगा। रात में महल की दीवारों पर परछाइयां घूमती, आंगनों में हवा बिना बहाए वस्तुएं हिलती। रानियों को अपने अपने कमरे में कोई उनके कानों में फुसफुसाता महसूस होता। महल का माहौल बदलने लगा। सबसे पहले असर रूपमंजरी पर हुआ। वह अचानक बेचैन रहने लगी। उसे लगता कि राजा उसका महत्व कम कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। फिर मंजुला को लगने लगा कि कोई उसे युद्ध नीति की गलत सलाह दे रहा है। पद्मलेखा को भी निर्णयों में शंका होने लगी। धीरे धीरे रानियों के बीच मनमुटाव बढ़ने लगा। छोटी छोटी बातें विवाद में बदल जाती। इन सबको केवल आराध्या समझ रही थी कि महल पर किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव है। उसने एक रात ध्यान लगाया और उसे दिखाई दिया कि शतचक्र मणि सक्रिय हो रही है और उसके भीतर छुपा एक दुष्ट ऊर्जा पिंड जाग गया है। वह ऊर्जा महल की महिलाओं को एक दूसरे से दूर कर रही है, ताकि राजा के शासन में दरार पड़े और राज्य दुर्बल हो जाए। आराध्या ने ये बात राजा को बताई। राजा चिंतित हुआ और उसने 7 रानियों को एक साथ बुलाया। पर मणि का असर इतना गहरा हो चुका था कि रूपमंजरी और मंजुला में तकरार हो गई। पद्मलेखा ने चंद्रिका पर आरोप लगा दिया कि वह ज्ञान का उपयोग छल करने में कर रही है, और वसुधा ने किसी बात पर सुवर्णा से नाराज होकर सभा छोड़ दी। राजा समझ गया कि महल टूट रहा है। उसने अगले दिन देववन की ओर यात्रा करने का निर्णय लिया, जहां मणि गिरी थी। उसने सभी रानियों को साथ चलने को कहा, क्योंकि वह जानता था कि 7 की एकता के बिना इस रहस्य को नहीं सुलझाया जा सकता। यात्रा शुरू हुई। मार्ग कठिन था। घने जंगल, नदी की तेज धाराएं, पहाड़ी रास्ते। मगर इन कठिनाइयों ने रानियों को पहली बार एक दूसरे के साथ रहने का मौका दिया। धीरे धीरे वे समझने लगी कि वे सभी अपनी अपनी जगह अद्वितीय हैं। मंजुला ने एक बार नदी पार करते समय रूपमंजरी को गिरने से बचाया। पद्मलेखा ने सुवर्णा की मदद की जब उसका पैर फिसल गया।
वसुधा ने थकी हुई चंद्रिका को पानी दिया और आराध्या तो हर समय सबकी मदद करती रही। 4 दिन की यात्रा के बाद वे देववन पहुंचे। वहां वे एक गहरी गुफा में गए। अंदर जाते ही वातावरण बदल गया। सन्नाटा ऐसा जैसे समय रुक गया हो। गुफा के अंत में एक विशाल काली आकृति खड़ी थी। वह मणि का दुष्ट ऊर्जा पिंड था जिसे अंध प्रेत के नाम से जाना जाता था। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी। राज्य का राजा, 7 पत्नियां, तुम सब वही हो जिनमें मैं थूट डालकर राज को तोड़ सकता हूं। राजा ने तलवार निकाली, मंजुला ने ढाल उठाई, पद्मलेखा ने रणनीति सोची, चंद्रिका ने मंत्र पढ़ा, सुवर्णा ने अपनी गायन ध्वनि से कंपन बनाया, वसुधा ने पृथ्वी की शक्ति महसूस की और आराध्या ने अपने हृदय के प्रकाश को प्रकट किया। गुफा में एक भयंकर युद्ध हुआ। तलवार की चमक, मंत्रों की आवाज, ध्वनि की तरंगे, पृथ्वी का कंपन, सब मिलकर उस दुष्ट ऊर्जा से भिड़ गईं। परंतु जब तक 7 रानियां एक साथ नहीं आईं, ऊर्जा पिंड बार बार मजबूत हो जाता। फिर एक क्षण ऐसा आया जब सब समझ गईं कि अलग अलग शक्ति का उपयोग व्यर्थ है। 7 रानियां राजा के चारों ओर एक वृत्त में खड़ी हुईं। 7 शक्तियां, 7 विचार, 7 हृदय, मगर एक लक्ष्य। उन 7 से निकलती रोशनी ने राजा की तलवार को ऊर्जा दी। राजा ने एक ही वार में उस दुष्ट शक्ति को भेद दिया। अंधकार का पिंड बिखर गया और उसी क्षण गुफा में तेज प्रकाश भर गया। शतचक्र मणि की दुष्ट ऊर्जा शांत हो गई। रानियों के चेहरे पर पहली बार राहत और एकता की चमक थी। लौटते समय वे पहले की तरह प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि एक परिवार थीं। महल वापसी के बाद प्रजा ने राजा और उसकी 7 पत्नियों का भव्य स्वागत किया। 7 रानियां अब एक दूसरे के गुणों को पहचान चुकी थी। रूप मंजरी का अहंकार पिघल गया। चंद्रिका अब सिर्फ ज्ञान नहीं, विनम्रता दिखाती। मंजुला अब अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की रक्षा में करती। सुवर्णा संगीत से महल में शांति भरती। वसुधा प्रजा के लिए नए कार्य करती। पद्मलेखा न्यायित महाभारत करती और आराध्या ने सभी को प्रेम से बांध रखा था। पुष्करगढ़ फिर से अपनी पुरानी शांति में लौट आया। लोग कहते थे कि राजा नंदराज शक्तिशाली इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास विशाल सेना थी, बल्कि इसलिए क्योंकि उसके जीवन में 7 ऐसी स्त्रियां थीं जो अलग अलग प्रकाश के रूप में उसके साथ खड़ी थीं।